नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। आज अपन बात करेंगे घनमूल, ठीक है, क्यूब रूट की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो क्यूब रूट के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ मैं। तो देखो वर्गमूल के लिए आपको क्या होना चाहिए, रूट में ए हो, जैसे रूट में, ठीक है, रूट ए हो तो रूट की क्या लगाते हैं 1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट के लिए बता रहा हूँ। तो देखो पूर्ण घन संख्या में इकाई का अंक, देखो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है इसमें यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 1, 4, 5, ठीक है ना, 1, 4, 5, 6 और 9। नंबर 2, जो कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है उसका बीजांक क्या होता है 1, 4, 7, 9 होता है। अब बीजांक क्या होता है देखो इसका, ठीक है, कोड क्या होता है, ठीक है, इसका कोड क्या होता है इस चीज में डिस्कस कर लेता हूँ। तो जैसे मेरे पास कोई कंप्लीट स्क्वायर नंबर ले रहा हूँ, जैसे मेरे पास क्या है 25, ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 25। अब इसका बीजांक क्या होगा, बीजांक क्या होता है, इनको प्लस करो, 2 + 5 कितना आ रहा है 7, कितना आ रहा है 7, क्या 7 आ रहा है, ठीक है। ये इसका बीजांक बोलते हैं, इसको कोड बोलते हैं, समझ गए होंगे। इसी प्रकार आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे 36 का बीजांक क्या होगा 3 + 6 कितना आ गया 9, क्या 9 आ रहा है। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है, उसका बीजांक यानी क्या होना चाहिए, कोड क्या होना चाहिए 1, 4, 7, 9, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। क्लियर है चीज। पहली बात तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या कब होगी, जब लास्ट में क्या हो 1, 4, 5, 6 और 9 हो। क्लियर है। और पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक क्या होना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर, देखो परफेक्ट स्क्वायर कब होगी, जब लास्ट में इसका बीजांक क्या हो 1, 4, 7 और 9। क्लियर है। और जिस संख्या का बीजांक क्या हो 2, 3, 5, 6, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। अगर उसका कोड क्या हो अपने पास 2, 3, 5, 6 और 8, 2, 3, 5, 6 और 8 हो। बात करते हैं जैसे 44, इसको रफ कर रहा हूं मैं, जैसे बात करते हैं इधर रफ कर देता हूं, जैसे 44 है, क्लियर है। तो 44 का बीजांक क्या होगा अपने पास, इसमें आएगा 4 + 4 कितना हो गया 8, इसका बीजांक 8 आ रहा है। तो अपने पास कोड क्या है इसका 8 है 44 का। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं। तो कहने का मतलब जिसका बीजांक, जिसका क्या हो अपने पास, देखो बीजांक क्या हो अपने पास 2, 3, 5, 6 और 8 हो। जैसे मैं बात करता हूँ 11 की, तो 11 का बीजांक क्या होगा समझने की कोशिश करना, 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर है। तो इसका मतलब ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है 2 आ रहा है इसमें। तो लास्ट में जिसका बीजांक यानी कोड क्या अपने पास क्या हो 2, 3, 5, 6 और 8 हो, तो वह कंप्लीट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। क्लियर है। मैं बात करता हूं जैसे अपने पास क्या हो, जैसे 4 डिजिट में हो, जैसे 2, 3, 5, 6 और ये है अपने पास, ठीक है। अब मैं इसका बीजांक निकाल रहा हूं, इसका क्या निकाल रहा हूं बीजांक, कोड निकाल रहा हूं। तो कोड क्या होगा इसका 2 + 3 + 5 + 6। क्लियर है। तो 2 और 5 कितने हो गए, 2 और 3 कितने हो गए 5 + 5 + 6, 5 कितने हो गए 10 + 6। अब 10 में से क्या लेना है आपको 1 लेना है, तो 1 + 6 कितना हो गया 7। तो क्या आ रहा है 7 इसमें आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक क्या होता है लास्ट में ये आ रहा है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कोड क्या आ रहा है अपने पास 1, 4, 7, 9 हो, तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्लियर है चीज, एंड परफेक्ट नंबर होगी। तो ये आपको बीजांक निकालना बताया मैंने, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, इनको प्लस करते चलेंगे और 10 से बड़ा होगा तो उसमें से 10 में से क्या लेंगे 10 इनको अलग अलग लिखेंगे। फिर अपन ऐसे लिख सकते हो आप 0+ या फिर इसको लिख सकते हो 1 + 0, बात एक ही 7 आएगा, मैं समझे, ठीक है। और अगर किसी संख्या के अंत में लास्ट में अगर 1 0 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती। जैसे बात करते हैं अपन 0, 1 0 है, 3 0 है, जैसे बात करता हूं मैं, इसको रफ कर देता हूं। जैसे अपने पास क्या बात ये 10 है, 10 में लास्ट में 1 0 आ रहा है, क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है। या 3 0 हो, 1000 हो, 3 0 हो तो लास्ट में तो भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। क्लियर है चीज। तो ये कुछ बेसिक चीज थी किसके लिए, पूर्ण वर्ग के लिए, ठीक है। वर्गमूल निकालने के लिए अपन ने बता दिया, ठीक है, कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं घनमूल के लिए, क्यूब रूट के लिए। क्लियर है। तो क्यूब रूट में क्या होता है देखो, ठीक है। तो देखो क्यूब रूट के लिए सिंबल्स क्या होता है, इसको पहले अपन क्या लिखते हैं, देखो रूट के अंदर या 3 लगाते हैं, इसकी पावर क्या लिखते हैं 1/3, चीज में बता चुका था पहले भी, ठीक है। अब पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक यानी चरम अंक बोलते हैं उसको, ठीक है। अंक क्या होना चाहिए 0, 1, 4, 5, 6, 9।
तो घनमूल में इकाई का अंक वही होगा। इसका मतलब क्या होगा, देखो यदि कोई संख्या का लास्ट में अगर ये आ रहा है, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 0 1 5 4 5 6 9 आ रहा है, तो उसमें इकाई यूनिट प्लेस में वही डिजिट आएगी। समझ के कहने का मतलब, उसके घनमूल में इकाई जो क्यूब रूट आएगा उसमें ये डिजिट आएगी। जैसे बात करते हैं अपन 64 की बात करते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें इकाई का क्या आ रहा है 4 आ रहा है, बोलो आ रहा नहीं, यही तो आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट लेंगे, घनमूल लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो इसमें इकाई का अंक भी तो ये आया, यूनिट प्लेस में ये तो आया, आगे कुछ ही तो जीरो लगा सकते हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि लास्ट में अगर ये डिजिट हो, ये अंक हो, तो उसके क्यूब रूट, उसके घनमूल में भी ये अंक आएंगे इकाई के अंक पे, यानी यूनिट प्लेस पे। नंबर 2, यदि किसी संख्या के लास्ट में अंतिम डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो 2 8 7 और 3 7 हो, तो इनका अंक परम मित्र अंक होगा इसका घनमूल में। कहने का मतलब जैसे मैं बात करता हूँ 27, समझने की कोशिश करना, 27 ले रहा हूँ मैं, अब इसमें 7 आ रहा है, देखो यहाँ 7 आ रहा है लास्ट में, लास्ट डिजिट अगर 7 हो तो इसका परम मित्र अंक निकालो, तो 7 का परम मित्र अंक कितना होगा, 3 हुआ, नहीं हुआ। परम मित्र अंक कैसे निकालते हैं, 10 में से माइनस करते हैं, समझ गए, 10 में 7 माइनस किया कितना आ गया, 3 आ गया, तो इसका घनमूल कितना हुआ, 3 हुआ। ये सब कब होगा, जब किसी नंबर या संख्या के लास्ट में 2 8 3 7 हो, तो उसमें से क्या करेंगे अपन, उसका परम मित्र अंक निकालेंगे। परम मित्र अंक निकालना बता दिए मैं, 10 में से माइनस कर दो, वो उसका क्या होगा, घनमूल में इकाई का अंक होगा, क्यूब रूट में यूनिट डिजिट होगी। क्लियर चीज, ठीक है। दूसरा, पूर्ण घन संख्या का बीजांक यानी 1 8 9 0 होना चाहिए, यानी क्यूब कोड ऑफ क्यूब नंबर क्या होना चाहिए, के भी क्या होता है 1 8 और 9 0 होना चाहिए। कहने का मतलब क्या होगा, देखो अपने पास 1000 है, ठीक है, इसका बीजांक निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 + 0 + 0 + 0 कितना आएगा, 1 आया। बीजांक निकालने के लिए प्लस करते हैं, समझ गए होंगे, तो 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो पूर्ण घन संख्या जो परफेक्ट क्यूब नंबर होगी उसमें बीजांक है, उसका कोड क्या होना चाहिए, उसका कोड अपने पास क्या होना चाहिए, ये डिजिट होनी चाहिए, समझ गए होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अपन, जैसे देखो 216 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका बीजांक निकाल रहे हैं तो 2 + 1 + 6, क्लियर, कितना आ गया 3 + 6 कितना आ गया 9, बोलो 9 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अगर ज्यादा हो तो जैसे सपोज करो यहाँ +7 हो रहा होता, ठीक है, तो क्या आएगा, इसको +9 प्लस क्या आएगा 7, समझ गए होंगे, इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 16, तो इसको क्या लिखेंगे 16 को फिर 1 + 6 कितना आ रहा है 7, क्या आ रहा है 7, तो इसमें से नहीं आ रहा ना, ठीक है, पहले समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता है प्लस, यहाँ 7 होता, समझ गए, तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ये 6 प्लस है, यहाँ पे +7 लिख दो, 2 + 1 3 हो गया, 6 + 7 18, इसको प्लस किया 9, फिर 9 + 7 16, 16 को फिर अगर बार प्लस करो 1 + 6 कितना आ गया 7, समझ गए होंगे। तो 7 क्या इसमें से आ रहा, बीजांक में से कोड इसका ये नहीं आ रहा ना, तो ये परफेक्ट क्या क्यूब नंबर नहीं है, यानी पूर्ण घन संख्या नहीं है, समझ गए होंगे। ये चीज थी अपनी थोड़ी सी बेसिक थी। अब अपना मेन टॉपिक था घनमूल निकालना, क्यूब रूट निकालना। अब देखो घनमूल और वर्गमूल के लिए, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के लिए मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, तो आपको 1 से 10 तक याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। क्लियर है। अब क्यूब की बात करते हैं, ठीक है, ये तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अपन घनमूल पढ़ रहे तो मैं इधर लिख देता हूँ, क्यूब का क्या होगा, देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125
और 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। क्लियर है चीज, ये आपको याद होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो इधर मैं बात करूँ जैसे 1 to 7, इसके बीच में कौन सा घनमूल आएगा, इसका क्यूब रूट 1 आएगा। ठीक है, यानी इसके बीच में 1 बिलोंग करेगा, इसका क्यूब रूट। और मैं बात कर रहा हूँ 7 से 26, तो 7 से 26 का क्यूब रूट के बीच में कौन सी नंबर होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 का क्यूब कितना आ रहा है, 8, इसमें बिलोंग कर रहा है, इसके बीच में आ रहा है। समझ गए। 3 का क्यूब तो 27, जो बड़ा हो जाएगा 26 से, तो फिर क्या लेंगे अपन, इधर 26 से लेके इधर 63, ऐसा समझ गए होंगे आप। इसका क्यूब रूट किसके बीच में आएगा, 3 का 63 से 1 to 4, किसका आएगा, इसमें 4 का आएगा, 1 to 4 से 2 115, ये किसके बीच में, इसमें 5 आ रहा है, और 2 115 से 342 के बीच में 6 आ रहा है, 342 से 511 के बीच में आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, और 511 से लेके 720 के बीच में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और 728 से लेके 999 इसके बीच में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। क्लियर है चीज, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन किसका क्यूब किसके बीच में आ रहा है। क्लियर है चीज, तो ये चीज मैंने आपको बता दी है, ये भी काम में लेंगे अपन। ठीक है, तो ये स्क्वायर आपको पता हो गया कि किसके बारे में। ठीक है, क्या होता है ये रफ कर देता हूं मैं। अब अपन पढ़ रहे हैं साधारण विधि से घनमूल ज्ञात करना। ठीक है, बीजांक निकालना बता दिया मैंने आपको, तो आपको बीजांक निकालना आना चाहिए, यानी कोड निकालना आना चाहिए। कोड कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया, अभी कुछ एग्जाम्पल लिए थे। अब देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ फर्स्ट। ठीक है, तो देखो इससे पहले आपको मैं a प्लस बी का होल क्यूब दोनों तरीके बताता हूँ मैं। एक तो सीधा मेथड है, सीधी तरीके से कैसे निकालते हैं अपन, डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे वो चीज़ बताता हूँ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 175 616। क्लियर चीज। अब देखो लास्ट में पहले इसमें क्यूब रूट घनमूल में 3 के जोड़े, वर्गमूल में 2 की, ये चीज बता चुका मैं। क्यूब रूट के अंदर क्या 3 के पेयर बनाएंगे और स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बनाएंगे पीछे से। क्लियर है, अगर आगे कुछ ही नहीं हो तो आगे क्या लगा लेंगे अपन, 0 लगा लेंगे। समझ गए होंगे। फिलहाल क्या अपने पास 1 है। अब लास्ट में 6 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 किसके देखो 6 किसके क्यूब में आता है अपने पास, लास्ट में क्या आ रहा है, 6 है, 6 के क्यूब में आ रहा है भाई। 6 किसके, 6 का क्यूब क्या हो रहा है, 216 हो रहा है। 216 आ रहा है, तो यहाँ यूनिट प्लेस को हमें 0 बनाना पड़ेगा। इकाई को 0 बनाएंगे तभी इसमें से क्या करेंगे, 6 का क्यूब माइनस करेंगे। समझ गए होंगे। तो नंबर 1 पे क्या आएगा, 6 का क्यूब कितना आ गया, 216। ठीक है, 216 क्यों लिया, समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसको इकाई प्लेस को 0 बनाना पड़ता है, यूनिट प्लेस को अपन क्या बनाएंगे, 0। तो 0 यहाँ पे क्या आ गया, 0। और यहाँ पे क्या मेरे पास 4175। क्लियर चीज। इस 0 को कैंसिल कर देते हैं फिर। ठीक है, इसको हटा दो, ये इसको डायरेक्ट मेथड से अपन इसको, ठीक है, इसमें क्या 3 अंकों का अपन सीधा निकाल लेते हैं, 3 डिजिट तो अपन सीधा निकाल लेते हैं, दोनों बताता हूँ। ठीक है, इसको हटा दो, 0 को हटा दो, 0 कर दिया अपने। फिर दूसरी बात इसमें क्या रहा, देखो ये कि जो जोड़ा बचा ये वाला, ये पैर बचा हुआ है। 175 किसके बीच में आ रहा है, देखो 175 175 किसके बीच में आ रहा है, यहाँ आ रहा है 124 ही रह गया तो 175 इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। समझ गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5। क्या आएगा यहाँ पे, 5। क्लियर है। तो ये तो डायरेक्ट विधि बता रहा हूँ सीधी। तो इसमें क्या आएगा, पहला तो कितना हो गया, घनमूल। क्यूब रूट के लिए ऐसे लिखते हैं अपन, ये सीधा तरीका अंदाज से बता सकते हैं अपन। ठीक है, लास्ट में इकाई का लगा के इस जोड़े को पता लगा के अपन सीधा बता सकते हैं। पहला तो कितना आ गया, 6 आया, और इधर किसके बीच में आ गया, तो 56 हो गया। दूसरी तरीका और बताऊंगा मैं। ठीक है, भाग विधि वाला।
दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं 0911125। क्लियर है? तो पीछे से 3 के जोड़े आगे गया, 2 आगे, एक डिजिट कम पड़ गई तो 0 लगा दिया, तो अपने पास कितने जोड़े बन गए? 2। तो आपको ये भी पता होना चाहिए घनमूल में जितने जोड़े बनते हैं, स्क्वायर वर्गमूल में जितने जोड़े बनते हैं उतनी डिजिट आती है, उतने अंक आते हैं। 2 जोड़े बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं, तो क्यूब रूट में कितनी डिजिट आएगी? 2 डिजिट आएगी। क्लियर है चीज? ठीक है। अब देखो लास्ट में 5 आ रहा है, 5 किसके क्यूब में आता है अपने पास? लास्ट में इकाई का यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। कौन से किसके क्यूब में आया? 5 के क्यूब में आया। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा समझने की कोशिश करना, 91125। क्लियर है? तो अपने पास लास्ट में इकाई का अंक तो कितना आ गया? 5। यूनिट प्लेस में कितना? 5 आ गया। दूसरी बात कर रहा हूँ मैं 91। तो 91 देखो, 91 किसके बीच में बिलोंग कर रहा है? यहाँ बिलोंग कर रहा है। 63 और 124 के बीच में 91 आ रहा है। ठीक है, तो ये किसका बीच में आएगा? इसका 4 आएगा। ये 4 क्यों आया आपको पता है? 4 का क्यूब 64 के बीच में आ रहा है ना, तो ये 4 आएगा। तो 91 इसके बीच में बिलोंग कर रहा था, इसका क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया? 45। क्लियर है चीज? अब मैं इन्हीं 2 एग्जाम्पल की बात करता हूँ। ठीक है, और बात करते हैं अपन, देखो जिसे सीधे तरीके से कैसे निकालते हैं, भाग विधि से कैसे निकालते हैं, वो चीजें बता देता हूँ। मैं वापस वह एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरे तरीके से बताओ, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो क्या होता है देखो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्लियर है चीज? इसको अपन 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये भाग विधि भी है इसके तरह। ठीक है, इसको भाग विधि बोलते हैं। क्या था पहला एग्जांपल था अपना 175 और 616। 616। क्लियर है चीज? तो देखो इसका क्यूब रूट है, लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये मैं यहाँ पता लगा दिया 6 आएगा, तो इसमें 6 आएगा। ठीक है, ये पहले पता लगा लेते अपन। ठीक है, लिखते कैसे समझने की कोशिश करना। और ये क्या 175 किसके बीच में बिलोंग कर रहा है? 175 में 5 आएगा, तो ये 56 आ रहा था अपना। ये कैसे है समझने की कोशिश करना। एक बार मैं क्या लिखता हूँ 56। क्लियर है? अब चलो देखो स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो ये पहले 2 के जोड़े बना लिए अपन ने, 2 डिजिट आनी है। ठीक है, 2 डिजिट आ रही है। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या 56 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 5 का a क्यूब आ रहा है, तो 5 का क्यूब माइनस किया, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। समझ गए होंगे? और अगली डिजिट देखो, इसमें 4 कॉलम बनाएंगे, ये 6 है, यहाँ पे 6 लिख देंगे। समझ गए? फिर अगले कॉलम में क्या आएगा? यहाँ पे 7 आ जाएगा। समझ गए होंगे? फिर लास्ट में क्या आएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। समझ गए होंगे? 6 फिर 1 और फिर ये 4 कॉलम में बांट दी इसको, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ माइनस करने, माइनस इसलिए माइनस करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा इसको माइनस करने पे? 0 0। यहाँ से माइनस किया कितना आ गया? 5। और ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास? 506। अब यहाँ देखो फॉर्मूले के अंदर क्या आएगा? माइनस करेंगे 3a स्क्वायर, यानी क्या आएगा इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू में b की वैल्यू क्या थी उनके पास? 60। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 को अपन क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, और 150 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से, तो कितना आ गया? 53 जा 45, तो कितना आएगा? 450। यहाँ माइनस कर देंगे, कितना आएगा माइनस करने पे? 6। यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5, ये कैंसिल हो गया था। ठीक है, फिर अगली डिजिट क्या आएगी? 3 इंटू a की वैल्यू क्या अपने पास? 5, b की वैल्यू क्या? 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, ऐसे समझ सकते हो, क्यूब फिर क्या पावर 2 फिर 1। क्लियर है? माइनस करेंगे कितना आएगा देखो,
5 3 क्या होगा 15 और 36, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, यहाँ माइनस कर देंगे अपन, ये क्या था 561 था, इसमें माइनस करेंगे 540, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, ये कैंसिल हो गया और लास्ट में क्या आ रहा है बी क्यूब आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है बी क्यूब, समझ में आ रहा है, बी क्या मतलब 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब माइनस किया कितना आ गया मेरे पास 216, तो 216 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, समझ गए होंगे, क्लियर है। तो इसका वास्तव में इसका क्यूब रूट कितना था 56 था, क्लियर है चीज, ठीक है। ऐसे बहुत है, अभी डिवाइड मेथड में बताएंगे, अभी इतना फिलहाल समझ में आ गया तो इससे वेरीफाई हो गया अपना, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब जैसे बात करें तो 6 डिजिट की थी, 7 डिजिट हो, ठीक है, 8 डिजिट हो, तो अपन कैसे पता लगाते हैं, देखो मैं एग्जाम्पल 3 की बात कर रहा हूँ, तो एग्जाम्पल थोड़ा लेके चल रहा हूँ मैं, जैसे 387 420 और 489, क्लियर चीज। सबसे पहले 3 के पेयर जोड़े बनाओ, पेयर बनाएंगे तो कितने कितने अंक आएंगे 3 आएंगे, क्लियर है। अब देखो इसमें अपन डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीधे मतलब क्या साधारण विधि से अपन वर्गमूल पढ़ रहे हैं, तो लास्ट में क्या आ रहा है 9, 9 किसके क्यूब में आता है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो किस में आ रहा है, 9 के लास्ट में 9 ही तो आ रहा है, ठीक है। तो नंबर 1 क्लियर है, 9 का क्यूब कितना आ गया अपने पास 729। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें इकाई का अंक यूनिट प्लेस पे 0 बनाना पड़ेगा, समझ गए। तो क्या किया देखो इधर, इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 0, इसको माइनस किया कितना आ गया 6, और यहाँ पे क्या पेड़ 8 में से 2 माइनस किया 6 आ गया, और यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 1, 4 7 8 3, समझ गए होंगे। यहाँ से मैं देखो यहाँ से अपन तो 7 माइनस करेंगे, जैसे के लिए पड़ेगी उठा लिया, तो क्या 14 में से 7 माइनस के 7, यहाँ कितना 9 बच गया, यहाँ 1 लिया इधर, तो यहाँ 1 बच गया, ये चीज आ गई, क्लियर है। तो इस 0 को अपन कैंसिल कर देते हैं, क्लियर है। तो देखो अपने पास नंबर 2, तो अपने पास इकाई का अंक यूनिट प्लेस पे जो क्यूब रूट आएगा उसका यूनिट प्लेस पे कितना आ गया 9 आ गया, कितना आ गया 9 आ जाएगा अपने पास। इकाई का अंक 9 आ गया, यूनिट डिजिट आ गया मेरे पास। समझ गए यूनिट डिजिट कितनी आ गई 9 आ गई। तो देखो अब सेकंड में क्या लिखेंगे आपको, अब सेकंड में देखो अपन क्या दहाई, देखो इकाई दहाई सैकड़े, ये वाला कॉलम ये वाला डिजिट लाएंगे अपन सैकड़े वाला, ठीक है, यानी क्या है 1 10 100 वाली डिजिट लाएंगे अपन। तो क्या आ रहा है देखो अपने पास 387 आ रहा है, 387 आ रहा है, 387 किसके बीच में आ रहा है, देखो 387 किसके बीच में आ रहा है, 387 इसके बीच में आ रहा है, समझ गए होंगे 387 किसके बीच में आ रहा है, किसका बिलोंग किसके 387 के बीच में 7 आएगा, क्लियर चीज। तो 387 किसके बीच में आ रहा है अपने पास 7 आ रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इनका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 7 आएगा। तो अपने पास क्या आएगा देखो, तो अपने पास संख्या बन गई क्या, सैकड़े वाला अंक कितना आ गया 7 आ गया, और बीच वाला में पता नहीं उसको x मान लेंगे, और क्या आ गया 9 हो गया, समझ गए होंगे। सेकंड स्टेप में क्या लिखा मैंने दोबारा से बता रहा हूँ, इकाई का पता पड़ गया, यूनिट डिजिट पता पड़ गई, फिर बीच वाले में छोड़ देंगे और लास्ट वाले में इधर से निकालेंगे, सैकड़े वाली 100 वाली इधर से निकालेंगे, जो ये आएगा ये क्यूब रूट किसके बीच, जो ये वैल्यू है किसके बीच में बिलोंग कर रही थी 387 इसके बीच में आ रही है, यानी इसका क्या होगा 7 होगा। अब हमें x निकालना है, क्या निकालना है x निकालना। तो नंबर 3, अब x निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए 3 × x, ये चीज याद ही करना है, ये फिक्स है 3 × x इंटू क्या आएगा, जो इकाई आ रहा है यूनिट पे स्क्वायर है उसका स्क्वायर कर दो, क्लियर है। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, कितना होगा 81 हो गया, 81 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 से, कितना आएगा 3 और 8 3 जा 24, ये x, क्लियर है। अब देखो ये 0 कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है,
तो हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ताकि इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। समझ गए? तो देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, यदि अगर नंबर 4 x बराबर क्या लेता हूँ 2, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 2 6 आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो x की यहाँ पे क्या आएगा 2 4 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 6 और ये क्या 8 और ये क्या आ गया 4। क्लियर है चीज? तो देखो ये 6 और 6 से हमारा नहीं आ रहा, तो अपने पास क्या आ गया 7 2 9। क्लियर है? ये किसका क्यूब रूट है, इसका, इस पूरी का क्यूब रूट कितना है 7 2 9। समझ गए होंगे? ठीक है। तो इस प्रकार अपन क्या लगाएंगे, देखो इधर अंदर इसके कुछ क्वेश्चंस को अपन को इसको देखना पड़ेगा, ये पेयर किसमें आ रहा है, ये लास्ट में क्या आ रहा है और इसमें 9 आ रहा है, तो 9 आ रहा है तो कौन सी का क्यूब बन रहा है। दूसरी बात ये लास्ट वाला पेयर इधर से सैकड़े वाला 100 वाला, उसको देखना पड़ेगा कि किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ये इकाई और अपने पास सैकड़े वाला, यानी क्या होता है यूनिट और 100 वाला तो डिजिट में पता पड़ गई, बीच वाले में पता नहीं, इसको क्या मान लिया x मान लिया। फिर अपन क्या करेंगे, ये 3 इंटू एक्स इंटू क्या आएगा a स्क्वायर। क्लियर है? तो 3 इंटू एक्स इंटू यूनिट डिजिट पे जो आ रही है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जो आ रहा है इसको 0 पर हटा देना। अब यहाँ पे माइनस करने में क्या 6 आ रहा था, ये 6 बनाना पड़ेगा अपन को यहाँ पे, तो 6 बनाने के मेरे को ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 था तो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 बन गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर है? तो अपने ये भी जांच करने जो ये आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में देखो इसका क्यूब रूट यही है या नहीं है। जैसे बात करता हूँ मैं, सपोज करो इसकी, जैसे ये आ गया 4 8 x हो गया। अब देखो लास्ट में सपोज करिए 8 आ रहा है 8 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, दो केस बन सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी 8 आ रहा है। क्लियर है? और मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 4 या 48 आ रहा है तो भी 8 आ रहा है। तो या तो 1 होगा, क्यूब रूट है तो घनमूल तो एक ही संख्या होगी, या तो ये होगी या फिर ये होगी। तो इसमें कैसे पता लगेगा, फिर आपको बीजांक निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोड निकालना पड़ेगा, बीजांक निकालना बता दिया मैंने आपको। तो दी गई संख्या इसका बीजांक और जो ये संख्या बीजांक बराबर होना चाहिए, तो क्या कोड बराबर होना चाहिए दोनों का, तो इसका घनमूल वही होगा, क्यूब रूट वही होगा। क्लियर है? तो आज अपन ने कौन सी विधि पढ़ी, साधारण विधि पढ़ी। साधारण विधि से घनमूल कैसे निकालते हैं, और इसकी एक विधि और बच गई, एक मेथड और बच गया, भाग विधि यानी डिवाइड मेथड से क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज ये क्लास यही समाप्त करते हैं। तो ये क्लास कैसी लगी आपको हमें जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।